प्राचीन भारत में एक संस्था हुआ करती थी, या यूं कहीं कि एक व्यवसाय था। इतिहास उन्हें चारण और भाटे के नाम से बुलाता है। ये लोग नगर देहातों में जाते और अपने गाजे बाजे के साथ प्रशस्तियाँ गाया करते। प्रशस्ति यानी तारीफ़ों में लिखी गई रचनाएं। ये प्रशस्तियाँ सामान्यतः राजसी हुआ करती थीं। कभी इनका विषय किसी राजा के युद्ध विजयों का प्रचार करना होता, तो कभी किसी सामंत को किसी देवता का अवतार बताना होता। कभी खुद राजसी शक्तियाँ इनको काम देने के लिए धन देकर नियुक्त किया करती, तो कई बार ये स्वतंत्र रूप से काम किया करते। और जब राजसी शक्तियों की इन पर नज़र पड़ती तो ये इनाम में धन पाते। इसलिए स्वतंत्र रूप से इन संस्थाओं ने अपनी गहरी पैठ बनाई। आधुनिक काल आते आते इन संस्थाओं ने अपने नाम और आकार बदले। एक बहरूपिये की तरह इसने अपनी शक्लें बदलकर बाकी दूसरे संस्थानों में अपनी जगह बनाई। ये मीडिया, प्रेस, रेडियो लेखकों, किसी का भी रूप धर के अपने काम को आज भी बखूबी निभाते हैं। लेकिन हर देश और साम्राज्य इन संस्थाओं का प्रयोग एक ही तरह से करता था, ये मान लेना ठीक नहीं होगा। जैसे अगर आप एक उदाहरण से समझें तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया भर के देशों को एक खूंटे के आसपास इकट्ठा किया और खूंटा दिखाकर उसने कई हज़ारों वर्ष पुराने हाथी की कहानी सुनाना शुरू कर दी, जो उनके हिसाब से महान और प्राचीन चीन साम्राज्य का हिस्सा था, और जो उस साम्राज्य की तरह ही अति महान और अति प्राचीन था। ये कहानी आज के दौर में चीनी चारण और भाटों के द्वारा इतनी बार दोहराई गई कि हाथी का अति प्राचीन होना एक वास्तविक तथ्य हो गया, और इससे उस नए हाथी को प्रामाणिकता भी मिली जो अब इस खूंटे से चीन बांधने वाला था। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं सिल्क रूट की, और उस सिल्क रूट से प्रामाणिकता हासिल करने वाले चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। विलियम डेलिम्पल इस बात से असहमत नज़र आते हैं कि सिल्क रूट की अवधारणा उतनी ही प्राचीन और अखंड है जितनी कि चीन दावा करता है। डेलिम्पल बताते हैं कि सिल्क रूट जैसा कोई नाम प्राचीन या मध्यकालीन रिकॉर्ड में नहीं मिलता। इसे 1877 में पहली बार एक जर्मन भूगोलवेत्ता वॉन रिच्टोफेन ने बर्लिन से बीजिंग तक रेल मार्ग की योजना के तहत गढ़ा था। 1938 में ये नाम अंग्रेज़ी में आया और आज चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की नीति का हिस्सा बनकर एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह प्रचारित हो चुका है। ये दावे आज चीन को उस पूरे क्षेत्र से जुड़ने में लाभदायक रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक जटिलताओं की वजह से इसकी अवधारणा तब भी और अब भी कई मुश्किलों से जूझती रही है। अगर बात भारत की करें तो भारत भी कुछ पुराने गढ़े खूंटों को दिखाकर अपने भव्य और प्राचीन होने का दावा करता रहा है, जैसे नालंदा या विक्रमशिला। हालांकि तथ्यात्मक रूप से ये दावे चीन से कहीं ज़्यादा प्रामाणिक हैं, लेकिन यहाँ दो सवाल भी उठते हैं। पहला ये कि उस क्रूर बख्तियार खिलजी के क्रूर आक्रमण के बाद जिसने नालंदा के समस्त ज्ञानकोश को अग्नि में आहुति दे दिया, हमने कितने नालंदा बनाए और कब तक हम सिर्फ खूंटे दिखाकर गर्व महसूस करेंगे। और दूसरा वो सवाल जिसके इर्द गिर्द ये किताब भी विचरण करती है, वो ये कि भारत में ऐसे अभी भी कई खूंटे यानी कि अवधारणाएं हैं जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई इतिहासकार आकर उनके बनने वाले हाथियों की कहानी ढूंढे। दरअसल डेलिम्पल के अनुसार चीन का सिल्क रूट कई तरह की शंकाओं और संशयों से भरा हुआ है। इसके ठीक उलट भारत के पास एक ऐसी अवधारणा थी जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से सहज थी बल्कि सांस्कृतिक प्रवाह में भी पूरी तरह से स्वाभाविक थी, जिसे डेलिम्पल ने अपनी किताब में द गोल्डन रूट नाम दिया है। भारत को प्रकृति ने एक अद्भुत वरदान दिया था, तिब्बत का विशाल पठार। हर वर्ष जब 6 महीने तक ये पठार गर्मियों में तपता था तो कम वायुदाब के कारण मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से भारत की ओर बहतीं और अगले 6 महीने हवाओं की यही दिशा उलट जाती। इस प्रकार भारत को मौसम के चक्र के साथ एक स्थायी पूर्व नियोजित व्यापारिक मार्ग भी मिल गया। साथ ही ये मार्ग ज़मीनी रास्ते की तरह राजनीतिक अस्थिरताओं और लूटमार से कहीं ज़्यादा सुरक्षित था, जिस पर ज़मीन के रास्ते की तुलना में कम मेहनत से अधिक और कहीं ज़्यादा भारी माल ढोया जा सकता था। लेकिन भौगोलिक वरदान अपने आप में काफ़ी नहीं होते। द गोल्डन रूट किताब उन सांस्कृतिक कारणों का भी गहन पड़ताल करती है जिसमें ये मार्ग को सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सेतु बना दिया। ये किताब उन हज़ारों चारण और भाटों और यात्रियों का काम अकेले कर देती है जो इस मार्ग की प्रशस्तियों को गाना भूल गए, और सागरमाला या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जैसे अभियान उस प्रयास का मात्र कतरा भी नहीं जो दरअसल हमें करना चाहिए। ये किताब शुरू होती है एक घटना से। 1819 की गर्मियों में ब्रिटिश अफसर
कैप्टन जॉन स्मिथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास शिकार करने हुए जंगल में पहुंचे। बाघ के पंजों के निशान का पीछा करते हुए वो एक खड़ी पहाड़ी पर जा पहुंचे। उन्हें वहां एक चट्टान में खुदा हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, ये थी अजंता की पहली गुफा। पत्थर में तराशी हुई, जैसे किसी विशालकाय दैत्य ने मायावी शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। असीम भव्यता से भरी एक भव्य संरचना। जैसे ही वो अंदर गए, सामने एक विशाल गुफा थी जिसके भीतर 39 खंबे, एक बौद्ध स्तूप था। दीवारों पर चित्र उकेरे गए थे, भगवा वस्त्रों में भिक्षु, कमल पर खड़े बोधिसत्व, बुद्ध के जीवन की कथाएं, जैसे किसी पत्थर पर पूरी सभ्यता की आत्मा उकेर दी गई हो। इन चित्रों ने एक वैश्विक समाज की झलक थी। फारसी, यूनानी, रोमन, मिस्रवासी, हर कोई अपने वस्त्रों और रूपों में अलग दिखता, लेकिन सब जुड़े थे एक ही संदेश से। दरअसल ये एक संकेत था कि उस समय भारत कोई बंद द्वीप नहीं था, बल्कि एक खुला, समृद्ध और शहरी समाज बन चुका था, जहाँ दुनिया भर के व्यापारी आते थे और वही इन कलाओं को आर्थिक सहयोग भी देते थे। इन चित्रों के केंद्र में थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने राजसी जीवन त्याग कर आम लोगों की भाषा, प्राकृत में ज्ञान देने की बात कही। उनका रास्ता अतिवाद या जंगलों की तपस्या नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग था, जो भीतर की शांति और बाहर की करुणा को जोड़ता था। शुरुआती 200 वर्षों तक बुद्ध का प्रभाव सीमित रहा। कुछ ही स्थल मिले हैं जहां उनका इतिहास खंगाला जा सका। राजगीर, वैशाली, लुम्बिनी, जहां बुद्ध ने जीवन बिताया था। लेकिन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सब कुछ बदल गया, जब मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को खोजा और स्तूपों का निर्माण शुरू कराया। अशोक सिकंदर के भारत आने के बाद बने शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी और उनके पोते अशोक ने इसको महानता दी। अशोक को कलिंग युद्ध ने झकझोर दिया। उनकी जीत में जो मृत्यु और पीड़ा थी, उसने सम्राट को भीतर से बदल दिया। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे अपने शासन की आत्मा बना लिया। उन्होंने चट्टानों पर अपने पश्चाताप और विचार खुदवाए। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी राजा ने अपने भीतर की बात पत्थरों पर लिखवाई थी। अशोक ने कहा, विजय तलवार से नहीं, धर्म से होनी चाहिए। अशोक ने सिर्फ धर्म नहीं अपनाया, उसे व्यवहारिक बनाया और फिर उसे जिया। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र अधिकारी नियुक्त किए, सड़कें बनवाईं जो तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक जाती थी, जहाँ से जहाज दक्षिण पूर्व एशिया जाते थे। उन्होंने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा, जहाँ बुद्ध का संदेश, अस्थियाँ और बोधि वृक्ष की टहनी पहुँची और हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। पाटलिपुत्र, अशोक की राजधानी, उस समय दुनिया की सबसे बड़े शहरों में एक थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा था कि यह शहर 10 वर्ग मील में फैला हुआ था। 21 मील लंबी दीवारें, 64 द्वार और 570 बुर्जों के साथ। ये रोम और एथेंस से भी बड़ा था। यहाँ एक जीवंत बहुसांस्कृतिक समाज था। यूनानी, फारसी, भारतीय सब मिलकर एक नई संस्कृति बना रहे थे। अशोक की कला और स्थापत्य ने यूनानी और फारसी असर साफ झलकता है। उनके स्तंभों, शिलालेखों और वास्तुकला में एक साझा संस्कृति धारा बहती है। बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए एक यायावर जीवन की कल्पना की थी, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा कठिन होने के कारण उन्होंने वर्षावास की परंपरा शुरू की। इसमें भिक्षु कुछ महीने के लिए एक ही स्थान पर ठहरने लगे और यहीं से स्थायी गुफा विहारों की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र की भज गुफाएं इसी परंपरा की सबसे पुरानी मिसाल मानी जाती हैं। ये सिर्फ ध्यान और प्रवचन का स्थायी केंद्र नहीं था, बल्कि भिक्षुओं के लिए स्थायी निवास बन चुकी थीं। भज विहार एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई एक जीवंत वास्तुकला है। लकड़ी जैसी बनी छत, खिड़कियाँ और मनुष्य आकृतियाँ इसको जीवंत अनुभव देती हैं। यहाँ मिले शिलालेख बताते हैं कि इसे बनाने वाले जीवन की क्षणिकता को भलीभांति समझते थे। इन गुफाओं में सूर्य, इंद्र, नाग, यक्ष और यक्षिणियों के मूर्तियाँ भी मौजूद हैं, जो ये दर्शाती है कि शुरुआती बौद्ध परंपरा ने लोक देवताओं और वैदिक विश्वासों में अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उस समय की बुद्ध की छवि आज के शांत, ध्यानमग्न बुद्ध से भिन्न थी। ये प्रकृति और जनजीवन की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ था। भिक्षु मानते थे कि पेड़, नदियाँ, पत्थर और पशु पक्षी सभी में चेतना है और सब पुनर्जन्म के चक्र में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ज़्यादातर कलाकृति प्रकृति की अवधारणा के इर्द गिर्द ही घूमती थी। भज की गुफाएं उस दौर की हैं जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था
और बुद्ध के उपदेश अभी किताबों में बदले नहीं गए थे। इन गुफाओं में खुदे शिलालेख बताते हैं कि बौद्ध मठ ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक बहुत समृद्ध हो चुके थे। उनके पास ज़मीनें थीं, बड़े व्यवसाय संस्थान थे और उन्होंने अपना बड़ा बैंकिंग तंत्र भी खड़ा कर लिया था। वे धन उधार देते थे, खादानों से जुड़े हुए थे और कपड़े और मसालों के व्यापार से भी जुड़े हुए थे। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि जब तक कोई निर्वाण को प्राप्त न कर ले, तब तक धन को धर्म के लिए एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वो सही मार्ग से कमाया गया हो। यही कारण है कि बौद्ध मठ व्यापारिक मार्गों के किनारे बनाए जाते थे, ताकि व्यापारी वहाँ रुकें, दान दें और मठों में संपर्क में रहें। मठों की समृद्धि में व्यापारी और कारीगरों की बड़ी भूमिका थी। यहाँ तक कि विदेशी व्यापारी भी इन मठों के संरक्षक बन गए। नासिक के एक मठ का निर्माण एक यवन परिवार के 3 पीढ़ियों ने करवाया था, जो वही आसपास रहता था। इससे ये स्पष्ट होता है कि विदेशी बौद्धों को मठों में खुले दिल से अपनाया जाता था। कपड़े के व्यापार में भी बौद्धों की बड़ी भूमिका थी। मिस्र से आए एक व्यापारी ने लिखा था कि कल्याण बंदरगाह से बड़ी मात्रा में भारतीय वस्त्र अलेक्जेंड्रिया तक भेजे जाते थे। अजंता की दीवारों पर चित्रित कपड़े वही हैं जो मिस्र के लाल सागर तट की खुदाई में मिले हैं। ये मिस्र और भारत के कपड़ा व्यापार का स्पष्ट संकेत देते हैं। वे मठ सिर्फ राजाओं की दया पर नहीं टिके थे। भिक्षुओं ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और निर्माण कराया, बुद्ध के विचारों को जिंदा रखा। ये एक प्राचीन क्राउड फंडिंग थी। भारत के समुद्री व्यापार ने अपार समृद्धि दी। रोमन जहाज सोना लाते और मसाले कपड़ा ले जाते। केरल से मिले 8000 रोमन सिक्के इसकी गवाही देते हैं। यही वो दन था जिसने बौद्ध मठ फले फूले और पूरे भारत में फैल गए। विदेशी बौद्धों का स्वागत खुले दिल से किया जाता था। वे केवल श्रद्धालु नहीं थे, बल्कि समृद्धि और संस्कृति के वाहक भी थे। बदले में भिक्षु बुद्ध के विचारों को सीमित नहीं रखते थे। वो उन्हें लेकर भारत की नदियों और पहाड़ों से निकालते और दुनिया तक पहुंचाते थे। पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया, दक्षिण में श्रीलंका और पूर्व में बर्मा, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया और वियतनाम तक। बुद्ध का मार्ग कभी बंद नहीं हुआ। वो चलता रहा, बहता रहा और फैलता रहा। इसके बाद विलियम अगली एक घटना का जिक्र करते हैं। मार्च 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने मिस्र के रेड सी के किनारे स्थित बेरनिके नामक स्थान पर खुदाई करते हुए देवी आइसिस के एक प्राचीन मंदिर में कई अनोखी वस्तुएं देखीं। बेरनिके आज एक सुनसान और बंजर जगह है, लेकिन प्राचीन काल में ये भारत और रोमन साम्राज्य के बीच समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ भारत के बंदरगाह मुजरिश से व्यापारी आते और रोमन साम्राज्य में कीमती सामान लेकर जाते थे। खुदाई में मिली वस्तुओं में एक सुंदर बुद्ध की प्रतिमा थी, जो प्रोकनेशियन संगमरमर से बनी हुई थी और उसमें इंडो गांधार, पालमाइरा और रोमन इजिप्शियन कला की झलक दिखाई देती थी। मंदिर के भंडार में एक पत्थर की वेदी भी मिली, जिस पर 3 प्रारंभिक हिंदू देवताओं, वसुदेव जो आगे चलकर कृष्ण हुए, बलराम और एकानामाशा को समर्पित एक चित्र बना हुआ था। इसके साथ एक यूनानी और संस्कृत में लिखा हुआ शिलालेख भी मिला, जिसे 249 ईसा में गुजरात से आए एक बौद्ध अनुयायी ने स्थापित किया था। इसी स्थान पर दक्षिण भारतीय प्रभाव को और भी प्रमाण मिले। एक बर्तन पर तमिल ब्राह्मी लिपि में मुखिया कोरनन नामक व्यक्ति का नाम उकेरा गया हुआ था। खुदाई में मिली चीज़ों में सबसे खास था एक दस्तावेज, जिसे मुजरिश पेपायरस कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया के एक व्यापारी और केरल के बंदरगाह मुजरिश में एक भारतीय व्यापारी के बीच हुए लेन देन का प्रमाण। इसमें बताया गया कि हरमा पूलन नामक जहाज भारत से लगभग 150 टन सामान लेकर बेरनिके पहुंचा था, जिसमें 4 टन हाथी दांत, 80 बक्से नर तेल के, कपड़े, कछुए की खाल आदि शामिल थे। उस समय हाथी दांत की कीमत लगभग 70 लाख सिस्टर्नीज थी, जबकि रोमन सैनिक की सालाना तनख्वाह मात्र 800 सिस्टर्नीज हुआ करती थी। इस पर लगने वाले कर से ही रोम की सरकार अपने आय का 1/3 हिस्सा प्राप्त करती थी। ये कुछ संपूर्ण विजित देशों की आय से भी कहीं ज़्यादा अधिक था। एक ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर अब ये सर्वमान्य है कि चीन नहीं बल्कि भारत रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ज़मीन के लंबे और ख़तरनाक कारवां रास्तों की तुलना में समुद्री मार्ग तेज़, सस्ते और सुरक्षित थे। इसलिए असली गोल्डन रोड यानी पूर्व और पश्चिम के बीच समृद्ध व्यापार का रास्ता भारत और रोम के बीच फैले समुद्री मार्ग ही थे, जिनका केंद्र था भारत का बंदरगाह मुजरिश।
प्राचीन भारत के व्यापारियों ने बहुत पहले ही समुद्री रास्तों से व्यापार की शुरुआत कर दी थी। सिंधु घाटी के लोग फारस की खाड़ी तक व्यापार करते थे और दक्षिण भारत से मसाले, हाथी दांत, रेशम, चंदन, रत्न मेसोपोटामिया, मिस्र और रोम तक, यूनान तक भेजे जाते थे। भारत और रोम के बीच व्यापार खास तौर पर मजबूत था। पहले रोम मिस्र के जरिए ही व्यापार करता था, लेकिन जब 31 ईसा पूर्व मिस्र रोम का हिस्सा बन गया, तब सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ। हर साल सैकड़ों जहाज भारत आते जाते थे। भारतीय व्यापारी मानसून और समुद्री दिशाओं के विशेषज्ञ थे और कई भारतीय नाविक मिस्र के बंदरगाहों से जहाज चलाते थे। इस व्यापार से भारत को अपार समृद्धि मिली। भारत की वस्तुएं, भाषा और संस्कृति दूर दूर तक पहुंची। ये समय भारत के समुद्री व्यापार, तकनीकी ज्ञान और वैश्विक प्रभाव का सुनहरा युग था। भारत के व्यापारी ही नहीं, बौद्ध भिक्षु साधु भी मिस्र और रोम तक गए। मिस्र में ब्राह्मी लिपि और भारतीय मूर्तिकला के प्रमाण मिले हैं। कुछ कहानियों और नामों में अशोक और बौद्ध प्रभाव साफ झलकता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि बौद्ध मठों ने ईसाई साधु परंपरा को प्रभावित किया। रेड सी के पास जहाँ बौद्ध रहते थे, वहीं से ईसाई संन्यास शुरू हुआ। इससे पहले ईसाईयत में संन्यास जैसी अवधारणाएं सामान्यता नहीं थीं। अगली घटना में आगे विलियम डेलिम्पल एक यात्रा का जिक्र करते हैं, जब अफ़गानिस्तान एक बार फिर तालिबान के अधीन जाने की कगार पर था। वे लोगार के वीरानों से गुजरते हुए एक दुर्गम बर्फीले पठार पर पहुंचे, जहां खंडरों के रूप में एक प्राचीन बौद्ध मठ मेस आयनक की उपस्थिति आज भी अस्तित्व में है। मेस आयनक उस समय जीवंत बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा था। यहाँ के खंडरों में प्राचीन स्तूप, ध्यानमग्न बुद्ध की मूर्तियाँ, जटाधारी ब्राह्मणों और स्त्रियों की मिट्टियों की प्रतिमाएं और रोमन शैली के खंभे आज भी मौजूद हैं। एक मंदिर में पंचिका की मूर्ति मिली थी, जो बुद्ध द्वारा परिवर्तित की गई राक्षसी थी। बाद में बच्चों और प्रजनन की देवी मानी गई। जातक कथाएं, यक्ष गाथाएं, देवी दुर्गा की मंदिर, ये सब मिलकर ये संकेत देते थे कि यहाँ केवल बौद्ध ही नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति भी गहराई से और सम्मानित होकर जीवित थी। ये क्षेत्र उस समय भारतीय संस्कृति प्रभाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। हालांकि बाद में इस पर इस्लामी और फारसी प्रभाव पड़ा। पर विलियम डेलिम्पल के यह दौरा केवल खंडरों तक सीमित नहीं था। ये एक संघर्ष की कथा भी थी, न केवल समय के साथ हुए शरण की बल्कि आधुनिक लालच और लापरवाही की। तालिबान की धमकियां और बारूदी सुरंगों के बावजूद पुरातत्वविदों ने खुदाई नहीं रोकी। इस जगह का अस्तित्व अब एक और नए खतरे से जुड़ा हुआ था। एक चीनी खनन कंपनी जिसने वहाँ की तांबा की सबसे बड़ी खदान का ठेका लिया हुआ था। कभी ये मठ और इसमें रहने वाले सन्यासी इन खदानों की देखरेख करते थे। इन खदानों से हुए मुनाफे इस मठ को चलाने और धर्म प्रचार के काम आते थे। लेकिन वे मठों के खंडर अब उन्हीं खदानों की भेंट चढ़ने वाले थे। ये सब हमें उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर लेकर जाता है जो मेस ऐनक जैसे जगहों के अस्तित्व को समझने के लिए आवश्यक है। उस कहानी का एक प्रमुख पात्र है कुषाण वंश। एक रहस्यमयी घुमंतु मूल की जनजाति से निकले कुषाणों ने न केवल अफगानिस्तान बल्कि उत्तरी भारत, मध्य एशिया के बड़े भूभाग पर भी शासन किया। अफगानिस्तान में तिल्या तेपे के सोने से भरे मकबरों से लेकर यूनानी देवताओं की अंगूठियाँ और बाद में भारतीय शिव मूर्तियाँ, ये सब इस वंश की सांस्कृतिक व्यापकता और समन्वय का प्रमाण है। कुषाण ने यूनानी, रोमन, ईरानी और भारतीय प्रतीकों को एक साथ अपनाया और अपने सिक्कों पर भी दर्शाया। उनकी साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ बौद्ध धर्म के फैलाव की लहर भी चल पड़ी। पहले ये धर्म सीमित था, लेकिन कुषाणों के शासन में ही अफगानिस्तान, पेशावर, काबुल, स्वात और यहाँ तक कि चीन तक फैल गया। संभवतः तीर्थयात्री भारत की ओर जाते हुए मेस ऐनक जैसे मठों में विश्राम करते रहे और ज्ञान अर्जित करते रहे होंगे। हालांकि अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म अफगानिस्तान और कश्मीर तक पहुंच चुका था, लेकिन वह तब तक एक सीमित और छोटे समूह का धर्म था। यूनानी शासक अभी भी अपने पुराने देवताओं को पूजते थे। हालांकि कुछ इसके अपवाद भी थे, जैसे मिनांडर या मिलिंद, जिसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से गहरे दार्शनिक संवाद किए, जिन्हें मिलिंदोपद नामक ग्रंथ में दर्ज भी किया गया है। पर असली बदलाव तब आया जब कुषाण ने हिंदू कुश की घाटियों को अपने नियंत्रण में लिया और व्यापारिक रास्तों को खोल दिया। भारतीय व्यापारी और भिक्षु बड़ी संख्या में वहां बसने लगे, विशेषकर गांधार क्षेत्र, पेशावर, खैबर दर्रा और स्वात और काबुल घाटी बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बने।
इस समय तक्षशिला एक प्रमुख विश्वविद्यालय बन चुका था, जहाँ जातक कथाओं के अनुसार उच्च बौद्ध शिक्षा भी दी जाती थी। इस समृद्धि के कारण मेष ऐनक, हड्डा यानी जलालाबाद, नवबहार यानी कि बल्ख और तख्त ए बाही यानी कि पेशावर जैसे महान बौद्ध मठों की स्थापना भी हुई। कुषाण शासकों ने न केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया बल्कि उसकी भव्यता भी बढ़ाई। व्यापार मार्गों पर बने बौद्ध विहार अब केवल धार्मिक स्थल नहीं रहे, बल्कि व्यापार, अनुवाद और ऋण जैसे कार्यों के केंद्र भी बन गए। व्यापारी जानते थे कि मठों में उन्हें सुरक्षा और सहारा मिलेगा। पहले शताब्दी के अंत तक गांधार की पहाड़ियों में एक नया रूप का बौद्ध धर्म फैला, जिसे महायान कहा गया। पहले का बौद्ध धर्म, जिसे हीनयान कहा गया, कठिन और गूढ़ था, जिसमें मोक्ष सिर्फ तपस्वियों के लिए ही था। हीनयान का अर्थ था छोटी गाड़ी। ये मार्ग उन लोगों के लिए था जहाँ व्यक्तिगत प्रयास, ध्यान और तप से मोक्ष पाना चाहते थे। इसमें बुद्ध को एक जागृत गुरु माना जाता है और अप्पो दीपो भवा यानी कि स्वयं अपना दीप बनो की भावना प्रमुख होती है। महायान का अर्थ था बड़ी गाड़ी। इसमें माना जाता है कि बोधिसत्व जो स्वयं निर्माण प्राप्त कर सकता है, वह अपने मोक्ष को टाल देता है ताकि दूसरों को भी उस मार्ग की शिक्षा देकर मुक्त कर सके। यहाँ करुणा और सबका साथ लेकर साथ चलने की भावना मूल है और बुद्ध को ईश्वर सम पूजनीय भी माना जाता है। दोनों मार्गों का लक्ष्य एक ही था, मोक्ष, पर दृष्टिकोण अलग अलग है। एक आत्म केंद्रित साधना से तो दूसरा सार्वभौमिक करुणा से। व्यापारियों और आम लोगों को कुछ आसान, सुलभ और फलदायक चाहिए था, और महायान बौद्ध धर्म ने इन सभी प्राणियों के लिए मोक्ष का वादा किया, क्योंकि हर किसी में बुद्ध बनने की संभावना मानी गई। भक्ति, मंत्र और दान से मोक्ष जल्दी पाया जा सकता था। सूत्रों में लिखा गया कि हीरा, पन्ना, मोती और सोना का दान देना पुण्यदायी है। ये नवधनाढ़ व्यापारियों को भा गया। महायान में सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं बल्कि कई बुद्धों में विश्वास है। भविष्य के बुद्ध यानी कि मैत्रेय बुद्ध की उपासना बढ़ने लगी। पेशावर के ब्राह्मण कुल में जन्मे असंग और वसुबंध नामक दो भाइयों ने महायान दर्शन को गहराई दी। असंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तुषित स्वर्ग में मैत्रेय से योगाचार दर्शन का ज्ञान पाया और उन्हें योगाचार भूमि ग्रंथ में संकलित किया। वो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख ग्रंथ भी बना। वसुबंध ने अभिधर्म कोश की रचना की, जो मायावाद पर आधारित था और ग्रीक दर्शन से भी प्रेरित था। इस नए दर्शन का प्रभाव कुषाण कालीन कला पर भी पड़ा। कुषाण शासन के समय बौद्ध कला में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ, जब पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में बड़े पैमाने पर दिखाया गया। इससे पहले बुद्ध की सीधी मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। उनकी उपस्थिति को सिर्फ प्रतीकों जैसे खाली सिंहासन, पेड़, पग चिन्ह या ज्वलंत स्तंभ जैसे चीज़ों से दर्शाया जाता था। माना जाता था कि मानव के रूप में उन्हें सिर्फ मानना उनका अपमान होगा, क्योंकि वे मोक्ष पा चुके थे। लेकिन पहली शताब्दी में ये सोच बदली। मथुरा और गांधार दो ऐसे स्थान बने जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ बननी शुरू हुईं। मथुरा में यक्षों की विशाल प्रतिमाओं से प्रेरित होकर बुद्ध को शक्तिशाली, विशाल और स्थिर रूप में दिखाया गया। भिक्षु बाल और भिक्षुणी बुद्धमित्रा जैसे लोगों ने इन मूर्तियों को बनाकर सांची, सारनाथ, कौशाम्बी जैसे तीर्थों में स्थापित किया। वहीं गांधार क्षेत्र में रोमन प्रभाव बहुत गहरा था। यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवताओं की तरह बनाई गईं, मट का चोगा पहने, घुंघराले बालों वाले और रोमन शैली में झुके हुए। कुछ मूर्तियों तो सीधे हेराक्लिस या अपोलो से प्रेरित थीं। गांधार की मूर्तियों में रोमन और यूनानी शैली की सजावट जैसे समुद्री जीव, देवता, कपोल कल्पित आकृतियाँ और स्तंभों का प्रभाव होता था। गांधार की कला में ये स्पष्ट होता था कि कलाकार रोमन कला के नियमों को जानते थे और उन्हें भारतीय धार्मिक संदर्भों के अनुसार ढालते थे। इसमें सिर्फ बुद्ध ही नहीं बल्कि शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं की भी सुंदर मूर्तियाँ बनी, जिनमें भारतीय, ईरानी और रोमन प्रभाव का विलय था। इस तरह इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में कला और संस्कृति के मेल का अनोखा योग बन गया। गांधार की मूर्तियों में मैत्रेय का एक सुंदर, रॉयल, गहनों से सजे हुए राजकुमार की तरह दिखाया गया, जो सांसारिक भोग और आत्मसंयम दोनों का प्रतीक थे। वहीं बुद्ध की छवि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्कों पर भी आई, जहां पहली बार किसी सिक्के पर बुद्ध लिखा गया। कनिष्क ने पेशावर में विशाल स्तूप बनवाया और चौथी बौद्ध संगति की मेज़बानी भी की। हालांकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, पर उनके सिक्कों में ईरानी देवी नाना और अग्नि देवता ओशो के भी भक्ति के प्रतीक दिखाई दिए। देवी नाना की शेर पर बैठी छवि बाद में दुर्गा में रूपांतरित हुई, जिनकी पूजा आज भी बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में होती है।
कुषाण काल के दौरान भारतीय भिक्षु अफगानिस्तान होते हुए चीन तक बुद्ध का संकेत ले गए। इस तरह बौद्ध धर्म पहली बार भारत से चीन और फारिस तक ज़मीन के रास्ते फैला। तीसरी शताब्दी ईसा के बाद भारत के अजंता और भद्द जैसी गुफाओं के मठ से प्रेरणा लेकर चीन ने शिंगजियांग क्षेत्र में तारिम बेसिन के रेगिस्तानी इलाकों पर चट्टानों को काट कर ध्यान केंद्र बनाए जाने लगे। ये किजिल, कूचा और मीरान जैसे क्षेत्रों में बौद्ध साधु ध्यान के लिए गुफाएं बनाते थे। इन क्षेत्रों में सिंचाई, खेती और व्यापार के विकास से जनसंख्या बढ़ी और मठों को संरक्षण मिलने लगा। धीरे धीरे ये गुफाएं बौद्ध धर्म और साधना के प्रमुख केंद्र बन गए। इसी समयांतर में कुमारजीवी जैसे लोग इस भूखंड पर विचरण कर रहे थे। चौथी सदी में कुमारजीव एक महान बौद्ध विद्वान, अनुवादक और शिक्षक थे। उनका जन्म मध्य एशिया में कूचा नगर में हुआ था। उनके पिता कुमारयान एक ब्राह्मण विद्वान थे जो संभवतः प्राचीन भारत में गांधार क्षेत्र से आए थे, और उनकी माता कूचा की राजकुमारी थीं। बचपन से ही वह बुद्ध की साधना, वेदशास्त्र, संस्कृत और बौद्ध दर्शन में रमे रहे। कश्मीर में उन्होंने बंधुदत्त से शिक्षा ली और नागार्जुन के शून्यवाद की अवधारणा को आत्मसात किया। बाद में चीन के सम्राट याओशिंग ने उन्हें राजधानी चांगयान आमंत्रित किया, जहां उन्होंने 300 से अधिक बौद्ध ग्रंथों को सरल, भावपूर्ण अनुवाद किया। कुमारजीव आज भी भारत और चीन के बीच बौद्धिक विचारधारा के सबसे जीवंत सेतु माने जाते हैं। अगले अध्याय में जिक्र आता है संस्कृति के दो सबसे बड़े नामों का। 629 ईस्वी के अंत में एक 29 वर्षीय बौद्ध भिक्षु पैदल पश्चिम की ओर निकल पड़ा। उनका नाम था हुएनसांग। वो चीन की राजधानी चांगयान से भारत की ओर चल पड़ा। रास्ते में तकलामकान रेगिस्तान और पामीर की बर्फीली चोटियों और हज़ारों किलोमीटर का लंबा सफ़र था। उस समय चीन में गृह युद्ध चल रहा था। सड़कों पर लुटेरे घूम रहे थे। वो एक ऐसे युग में पैदा हुए थे जब एक राजवंश यानी कि सुई राजवंश गिर रहा था और नया राजवंश यानी कि तांग वंश पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। तांग वंश ने अपने नागरिकों को बाहर जाने से मना कर दिया था ताकि कोई विद्रोही न बन जाए। लेकिन हुएनसांग विद्रोही नहीं थे। वे एक गंभीर, पढ़े लिखे महायान बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें सत्य की खोज करनी थी और वो सत्य उन्हें भारत में दिखता था, नालंदा में। हुएनसांग का सपना था कि वो नालंदा विश्वविद्यालय जाएं, जहां बौद्ध धर्म का सबसे गहन अध्ययन होता था। वहां वे योगाचार परंपरा को समझना चाहते थे, जो उनके अनुसार बौद्ध दर्शन की सबसे सटीक धारा थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्हें युद्ध और हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्हें लियोयांग के मठ से भागना पड़ा। देश में भूख और मौत फैली हुई थी। इस माहौल ने उन्हें और दृढ़ बना दिया। हुएनसांग को बौद्ध धर्म में फैले मतभेद और विरोधाभास परेशान करते थे। वो ग्रंथों की जब तुलना करते तो उनमें कई सारे भ्रमों को देखते। उन्हें कोई ऐसा गुरु भी नहीं मिला जो उनको संतुष्ट कर सके। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो भारत जाकर सत्य की खोज करेंगे। उन्हें पता चला कि नालंदा में 106 वर्षीय आचार्य शीलभद्र अभी भी पढ़ा रहे हैं और वहाँ योगाचार भूमि नाम का ग्रंथ मौजूद है, जिसे आचार्य असंग ने मैत्रेय बोधिसत्व से प्राप्त किया था। ये ग्रंथ योग साधना की सबसे बड़ी गहरी विधियों को समझाता था। हुएनसांग ने लिखा, मार्ग कठिन है, लेकिन धर्म की जड़ें जानने के लिए मैं अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ बुद्ध के चरण पड़े हैं और वहाँ प्रणाम करूँगा। जहाँ सत्य के शिक्षक मिलेंगे, मैं वहाँ सीखूँगा। हुएनसांग की 16 वर्षों की यात्रा को उनके साथियों और एक लेखक हुइली ने विस्तार में लिखा है। ये विवरण मध्य एशिया और भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। उनकी पुस्तक ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन शोध और अनुभव का अनमोल दस्तावेज है। उनकी जीवनी 80,000 वर्णों से अधिक की है और चीन की सबसे विस्तृत जीवनी मानी जाती है। खैर, हम हुएनसांग की कहानी की शुरुआत उस मोड़ से करते हैं जब राजनीतिक उथल पुथल के कारण उनको यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। जब हुएनसांग को यात्रा की अनुमति नहीं मिली तो वे एक सुबह चुपचाप राजधानी चांगयान से निकल पड़े और पश्चिम की ओर पैदल चलने लगे। लगभग 500 मील चलकर वो लियांगझोउ पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक घोड़ा खरीदा, लेकिन जब वो बाज़ार में सौदा कर रहे थे तब सैनिकों ने उन्हें देख लिया और वहाँ के गवर्नर ने उनको पकड़ लिया और वापसी का आदेश भी दिया। लेकिन हुएनसांग ने ये आदेश नहीं माना। अगली सुबह अंधेरे में वो फिर से निकल गए। इसके बाद चीनी सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। अब वो दिन में नहीं
बल्कि रातों में सफ़र करते थे। गुआझोऊ पहुंचने के बाद वो तारिम रेगिस्तान के किनारे पर पहुंचे, जहां 4 लाख वर्ग मील का सूखा इलाका था, जहां केवल कुछ गिने चुने झरने थे और जिन पर पहरेदारों ने अपना घेरा डाला हुआ था। बिना किसी मार्गदर्शक के वो केवल कंकालों और घोड़े की लीद के निशान देखकर रास्ता तय कर रहे थे। एक झरने पर जब वो पानी पीने के लिए गए तो पहरेदारों ने उन पर तीर चला दिए। उन्होंने ज़ोर से कहा, मैं राजधानी से आया एक भिक्षु हूँ, कृपया मुझ पर तीर न चलाएं। सौभाग्य से वो पहरेदार एक बौद्ध श्रद्धालु निकला, जिसने हुइनसांग को पानी पिलाया, खाना दिया और आगे का रास्ता बताया। इसके बाद उन्हें मोहियान रेगिस्तान पार करना था, जहाँ ना कोई पक्षी उड़ता था, ना जानवर चलते थे, ना पानी था और ना घास थी। उन्हें अकेले ही सफ़र किया, केवल बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का नाम जपते हुए। एक बार जब उनका पानी कहीं गिर गया तो वो 3-4 दिन बिना पानी के रहे। उनका मुंह और पेट सूख गया। अंत में उनका घोड़ा उन्हें घास और पानी वाले स्थान पर लेकर गया, जहाँ उनकी जान बची। अब वे उन छोटे छोटे बौद्ध नगरों में पहुँचे जहाँ उन्हें सम्मान मिला। कई जगह राजाओं ने उन्हें अपने महलों में आमंत्रित किया और सत्कार किया। इसके बाद वे खतरनाक पर्वतों की ओर बढ़े, पामीर की बर्फीली चोटियाँ, जहाँ बर्फ कभी पिघलती नहीं थी। रास्ते इतने संकरे थे कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही चल सकता था। वे इन पहाड़ों को पार करते हुए समरकंद पहुँचे, फिर बल्ख, जहाँ एक नवविहार नामक एक महान बौद्ध विश्वविद्यालय था। वहाँ उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। बामियान में उन्होंने विशाल बुद्ध मूर्तियों को देखा, 150 फीट ऊंची पत्थर की प्रतिमा, 100 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा और 1000 फीट लंबी लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा। ये क्षेत्र बौद्ध कला और धर्म का केंद्र था। लेकिन जब वो गांधार पहुँचे, जो कभी बौद्ध विचारधारा का गढ़ था, तो उन्होंने देखा कि बौद्ध स्थल टूट फूट चुके हैं, झाड़ियों से ढके हैं और वहाँ ब्राह्मण धर्म का प्रभाव बढ़ गया है। कई जगहों पर बौद्ध मठ खत्म हो गए थे और अब वो वैदिक और पौराणिक देवताओं के मंदिर बन चुके थे। हुइनसांग ने विशेष रूप से श्वेत हूणों के राजा मेहरकुल को बौद्ध धर्म की तबाही का दोषी ठहराया। उसने कई मठों को नष्ट किया और हजारों भिक्षुओं को मार डाला या फिर दास बना दिया। लेकिन इसके अलावा कई और अन्य कारक थे, जैसे गुप्त साम्राज्य के ब्राह्मणवादी धर्म का प्रसार, जिसमें भक्ति, मूर्ति पूजा और मंदिरों का महत्व बढ़ गया था। वहीं बौद्ध संघ आम लोगों से दूर हो रहा था और केवल मठों में बंद होकर रह गया था। इस कारण लोग धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म की ओर झुकने लगे थे। बौद्ध धर्म उत्तर, पूर्व, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कुछ और शताब्दियों तक चलता रहा, लेकिन अब वो एक अल्पसंख्यक धर्म बनकर रह गया था। गंगा के मैदान के पास पहुंचते ही हुइनसांग ने देखा कि बौद्ध तीर्थस्थल या तो वीरान हो गए हैं या फिर हिंदुओं और जैनों के हाथ में चले गए हैं। जब हड्डा नामक सीमावर्ती मठ के पास से होते हुए हुइनसांग भारत में प्रवेश कर रहे थे, जो जलालाबाद के पश्चिम में स्थित है, तब डाकुओं और लुटेरों का खतरा अचानक बहुत बढ़ गया। अपनी सुरक्षा के लिए वो व्यापारियों के एक काफिले के साथ यात्रा करने लगे। फिर भी जब वे जम्मू क्षेत्र से गुजर रहे थे तब उन पर एक हमला हुआ। अंधेरे का लाभ उठाकर वो किसी तरह से वहाँ भाग निकले और बाकी लोगों को सतर्क कर दिया, जिससे केवल उनका सामान ही गया, लेकिन जान बच गई। सभी यात्री दुख में रोने लगे, परंतु हुइनसांग शांत मुस्कुराते रहे। साथियों ने जब आश्चर्य से पूछा, हमारे सारे कपड़े और यात्रा के पैसे लुट गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ हमारी जान बची है, आप फिर भी प्रसन्न हैं? हुइनसांग ने उत्तर दिया कि जीवन ही सबसे मूल्यवान है। जब जान बची है तो चिंता किस बात की? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे बड़ा खजाना जीवन ही है। हमने ये खजाना खोया नहीं है तो बाकी सब वस्तुएं तुच्छ हैं। लेकिन इससे भी अधिक गंभीर संकट उनका इंतजार कर रहा था। जब वो गंगा के मैदानों में पहुंचे और 80 यात्रियों के साथ नाव से यात्रा शुरू की, तो कुछ दूर चलने के बाद वो एक स्थान पर पहुंचे जहां दोनों किनारों पर घने अशोक के पेड़ों के जंगल थे। उसी समय 10 से अधिक डाकुओं की नावें नदी के दोनों किनारे पर प्रकट हुईं और नावों को घेर लिया। डर के मारे कई लोग नदी में कूद पड़े। डाकुओं ने नाव को नदी के किनारे पर खींच लिया और सभी यात्रियों को कपड़े उतारने को कहा ताकि वो गहने और रत्न खोज सकें। ये डाकू देवी दुर्गा के उपासक थे और हर वर्ष एक सुंदर व्यक्ति को बलि देकर देवी से सुख समृद्धि की प्रार्थना करते थे। हुइनसांग के सुंदर और प्रभावशाली स्वरूप को देखकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, बलिदान का समय आ गया है।
क्यों ना इसे बलि चढ़ा दिया जाए। उन्होंने जंगल के एक फूलों से भरे स्थान पर बलि की वेदी बनाना शुरू कर दिया। हुइनसांग बिना किसी भय के मृत्यु के लिए तैयार हो गए और अंतिम प्रार्थना के लिए अनुमति मांगी। फिर उन्होंने ध्यान लगाकर मैत्रेय बुद्धा की छवि का ध्यान किया और तुषित स्वर्ग में जन्म लेकर वहाँ योगाचार ग्रंथ प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगे। ध्यान में डूबे होने के कारण उन्हें बाहरी घटनाओं का कोई भान नहीं रहा। उनके साथी यात्री ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तभी चारों दिशाओं में काली आंधी उठी, पेड़ टूटने लगे, बालू उड़ने लगी, नदी में लहरें उफान मारने लगीं और कई नावें पलट गईं। भयभीत डाकुओं ने यात्रियों से पूछा, ये भिक्षु कौन है और कहाँ से आया है? यात्रियों ने बताया, ये चीन से धर्म की खोज में आया हुआ एक साधु है। यदि तुमने इसकी हत्या की तो घोर पाप करोगे। ये तूफान दर्शाता है कि देवी क्रोधित हो गई हैं और तुम्हें तत्काल इसका प्रायश्चित करना चाहिए। डरे हुए डाकुओं ने एक एक करके क्षमा मांगी और हुइनसांग के चरणों में गिर गए, परंतु वे अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे। जब डाकुओं ने उन्हें स्पर्श किया तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। 6 साल की लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद हुइनसांग अपने सपने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। अब वो उन्हीं रास्तों पर चल रहे थे जहां कभी भगवान बुद्ध चले थे। रोज़ वो उन्हीं जगहों से गुजरते जहां बुद्ध से जुड़ी यादें थीं, जैसे श्रावस्ती जहां बुद्ध ने कई रूपों में चमत्कार दिखाए थे, सारनाथ जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, पाटलिपुत्र जहां अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और कपिलवस्तु जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन अब वहां सिर्फ खंडर बचे थे, और बोध गया जहां उन्हें ज्ञान मिला था। लेकिन बोध गया पहुँचकर उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि जहाँ कभी बड़ा बोधि वृक्ष था अब वो काटा जा चुका था और सिर्फ उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। बोध गया पहुँचने के 10 दिन बाद नालंदा विश्वविद्यालय से 4 भिक्षु उनसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि नालंदा के गुरु शीलभद्र को पता चला है कि कोई महान चीनी विद्वान भारत आया है। जब हुइनसांग नालंदा पहुँचे तो उनका स्वागत 200 भिक्षुओं और 1000 लोगों ने किया, ध्वज, फूल और धूप लेकर। नालंदा बहुत बड़ा और मशहूर विश्वविद्यालय था। यहाँ वही छात्र पढ़ सकते थे जो कठिन परीक्षा पास करते थे। हुइनसांग भी वहाँ झुककर गुरु शीलभद्र के चरणों में प्रणाम करके ही अंदर गए। गुरु शीलभद्र उन्हें देखकर रो पड़े और अपने भतीजे बुद्धभद्र को सब बताने के लिए कहा। बुद्धभद्र ने बताया कि 3 साल पहले उपवास करते समय उन्हें दिव्य आकृतियाँ दिखीं, एक सोने जैसी, एक नीलम जैसी और एक चांदी जैसी। ये अवलोकितेश्वर बुद्धा, मंजुश्री और मैत्रेय बोधिसत्व थे, जिन्होंने कहा था कि एक चीनी भिक्षु आएगा जो धर्म की खोज में होगा और गुरु शीलभद्र को उसका इंतज़ार करना चाहिए। हुइनसांग ये सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने नालंदा को बहुत सुंदर और शानदार पाया। वहाँ 8 विभाग थे, सैकड़ों कमरे, 4 मंजिला मठ, खिड़कियों से आती रोशनी, कमल से भरे तालाब, आम के बाग, रेशमी झंडे, सजावटी खंभे और चारों तरफ शांति और पढ़ाई का माहौल। नालंदा में करीब 10,000 छात्र और भिक्षु रहते थे। ये वेद, व्याकरण, खगोल, तर्क, आयुर्वेद, दर्शन और जादू टोने यानी के तंत्र पढ़ाया जाता था। हर दिन सैकड़ों हॉल में पढ़ाई होती और समय कोई नहीं खोता। गुरु और शिष्य मिलकर काम करते, समय एक वाटर क्लॉक से तय होता और रोज़ पूजा और पढ़ाई की घंटियाँ बजतीं। उस समय भारत में सम्राट हर्ष का राज था, जो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। उन्होंने नालंदा को 100 से ज़्यादा गांव दान दिए, जहाँ के लोग रोज़ भिक्षुओं को खाना, दूध और घी भिजवाते थे। हुइनसांग को भी हाथी, सेवक, खाना और अन्य सुविधाएँ मुफ्त में मिलती थीं। यहाँ भारत ही नहीं, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया और चीन से भी छात्र आते थे। यहाँ तक कि इंडोनेशिया के राजा ने भी यहाँ एक मठ बनवाया था। नालंदा की किताबें चीन और जापान तक पहुँची। कहा जाता है कि 8वीं से 13वीं सदी तक नालंदा ने पूरे बौद्ध जगत को दिशा दी थी। नालंदा का सबसे खास हिस्सा था उसका 9 मंजिला लाइब्रेरी यानी कि धर्मगंज। यहाँ 3 विभाग थे, रत्नदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। यहाँ से किताबें उधार ली जा सकती थीं और हर भिक्षु को अपने कमरे में किताब रखने की जगह मिलती थी। हुइनसांग ने यहाँ 3 साल तक गुरु शीलभद्र के गहरे दर्शन पढ़े और उनकी सेवा भी की। कभी कपड़े समेटना, पैर दबाना, कमरा साफ करना। रोज़ सुबह घंटी की आवाज़ से उठते, नहाकर लेक्चर सुनने जाते और खुद लेक्चर देते। रात को देर तक संस्कृत किताबें कॉपी करते, जिन्हें वो चीन लेकर जाना चाहते थे। 5 साल में उन्होंने कई किताबें इकट्ठा कर ली थीं।
अब हुइनसांग ने शीलभद्र को अपना गुरु और नालंदा को अपना घर मान लिया था, लेकिन भारत में बौद्ध ज्ञान को पूरी तरह समझने में उनका मन इतना ज़िद्दी था कि जब तक उन्होंने सारे प्रमुख बौद्ध स्थान नहीं देख लिए और बाकी गुरुजनों से नहीं मिल लिए, तब तक वो वापस जाने को तैयार नहीं हुए। नालंदा में 5 साल रहने के बाद उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की और वो कांचीपुरम पहुँचे। वो श्रीलंका जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के शरणार्थियों ने बताया था कि वहाँ युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने अजंता की गुफाएं देखीं और फिर 641 ईस्वी में वापस नालंदा लौटे। वहाँ 2 साल और संस्कृत और दर्शन की पढ़ाई की। उसी समय उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ, जिसमें बोधिसत्व मंजुश्री ने बताया कि राजा हर्ष की मौत के बाद उत्तर भारत में अराजकता होने वाली है, इसलिए अब उन्हें लौट जाना चाहिए। 643 ईस्वी में उन्होंने आखिरी बार बंगाल की यात्रा की और फिर चीन लौटने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बुद्ध के सभी पवित्र स्थल देख लिए हैं और सब पढ़ लिया है। अब वो खुश हैं और वो चाहते हैं कि चीन जाकर बाकी लोगों को वो सिखाएं। लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, ये तो बुद्ध की धरती है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। चीन में बुद्ध पैदा भी नहीं हुए और फिर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो। लेकिन हुइनसांग का मन बना हुआ था। जाने से पहले सम्राट हर्ष ने उन्हें बुलाया और एक शास्त्रार्थ करवाया। 1 साल बाद उन्होंने भारत से वापसी की यात्रा शुरू की। उनके साथ 657 ग्रंथ, मूर्तियाँ, अवशेष और पौधों के बीज थे। सम्राट हर्ष ने उन्हें हाथी, घोड़े और सैनिक भी दिए, लेकिन सिंधु नदी में तूफान आया और कुछ किताबें और बीज वहाँ बह गए। हुइनसांग को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भारत के दोस्तों को पत्र लिखा ताकि वो ग्रंथ वापस मिल सकें। 644 के अंत में वो खोतान पहुँचे और चीन के सम्राट को पत्र भेजकर माफ़ी मांगी कि बिना इजाज़त देश छोड़ दिया था। सम्राट ने उन्हें माफ़ किया और खूब सम्मान दिया। 645 ईस्वी में जब वो चीन की राजधानी पहुँचे तो हज़ारों लोगों ने उनका स्वागत किया। सम्राट ने उन्हें सम्मानित किया और सरकार में काम करने का न्योता दिया, लेकिन हुइनसांग ने मना कर दिया। वो चोंगऑन के मठ में रहने लगे और वहाँ एक किताब लिखी जो चीन में भारत पर सबसे मशहूर किताब बनी। सम्राट ने उन्हें ग्रंथों का अनुवाद केंद्र बनाने की अनुमति दी। वहाँ उन्होंने कई विद्वानों के साथ मिलकर काम किया और 210 फीट ऊंची ग्रेट वाइल्ड कूंज पगोड़ा बनवाया, जहाँ ग्रंथ सुरक्षित रखे गए। आखिरी समय में वो चांगॉन के प्रमुख भिक्षु बने और चीन में बौद्ध धर्म को मजबूत बनाने में मदद की। उनका सबसे बड़ा सहयोग एक राजकुमारी ने किया था, जो आगे चलकर रानी वो ज़ेतियान बनी। वो ज़ेतियान इस कहानी की अगली सबसे बड़ी अहम किरदार हैं। उनके साथ मिलकर हुइनसांग ने बौद्ध धर्म को चीन में राजधर्म बना दिया। इससे भारत और चीन के रिश्ते और भी गहरे हो गए, इतने गहरे कि फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ। 624 ईस्वी के आसपास चीन के दक्षिण पश्चिम सिचुआन की पहाड़ियों में एक लकड़ी के व्यापारी के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। सिचुआन की लोक कथाओं में वो ज़ेतियान के जन्म को अलौकिक घटना से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि उनकी माँ लेडी यांग एक दिन नदी में नाव चला रही थीं। तभी पानी से एक ब्लैक ड्रैगन निकला और वो बेहोश हो गईं। बाद में उन्होंने बताया कि उनको सपने में एक ड्रैगन से उन्होंने प्रेम किया और 9 महीने बाद एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। एक ऐसी राक्षसी सौंदर्य और शक्ति की धनी जो आगे चलकर चीन की एकमात्र महिला सम्राट बनी। हालांकि वास्तविकता में वो ज़ेतियान एक धनी और प्रभावशाली व्यापारी की पुत्री थीं। वो सुई वंश के पतन के बाद तांग वंश का समर्थन कर चुके थे, जिनका कद इतना बढ़ गया था कि उन्हें 2 प्रांतों का राज्यपाल और ड्यूक ऑफ यिंग की उपाधि भी मिली थी। सम्राट ने उन्हें एक कुलीन महिला से विवाह करने का सम्मान भी दिया, जो खुद अपदस्थ हुए सम्राट की रिश्तेदार थी। वो ज़ेतियान उनके 3 बेटियों में से दूसरी थीं। दोनों माता पिता गहरे बौद्ध अनुयायी थे और कई मंदिरों को दान देते थे। लेकिन जब वो ज़ेतियान मात्र 10 वर्ष की थी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार असुरक्षित हो गया। उस समय उनकी सुंदरता की चर्चा इतनी फैली थी कि राजधानी से बुलावा आया और 13 वर्ष की आयु में उन्हें तत्कालीन तांग सम्राट ताइज़ोंग के हरम में शामिल कर लिया गया। उन्हें कैरन की उपाधि दी गई और शाही वस्त्रों की देखरेख का काम मिला। ताइज़ोंग और उनके बीच कोई संबंध रहे हों इसका प्रमाण नहीं है। हालांकि युवराज गाओजोंग से उनके विशेष लगाव हुआ, जो उस समय बीमार सम्राट के साथ ही महल में रहते थे। ये संबंध समाज और राजशाही के नियम के विरुद्ध था, लेकिन इससे वो ज़ेतियान की महत्वाकांक्षा और साहस का पता चलता है। इसी दौरान वो ज़ेतियान की मुलाकात प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुइनसांग से हुई,
जो भारत से बौद्धिक ग्रंथों और ज्ञान के साथ लौटे थे। सम्राट ताइज़ोंग जीवन के अंतिम समय में बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने हुइनसांग को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। उन्होंने हुइनसांग से बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपि मंगवाई और यहाँ तक कि अदालत में बौद्ध भिक्षुओं को ताओवादी पंडितों के ऊपर स्थान देने का विचार भी दिया। अंततः जून 649 में सम्राट की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हुइनसांग उनके अंतिम समय में उनके पास ही रहे और बौद्ध मंत्रों का जाप करते रहे, लेकिन प्रार्थनाओं और पूज्य बौद्ध अवशेषों के बावजूद सम्राट का जीवन नहीं बच सका और उनका उसी महीने निधन हो गया। सम्राट ताइज़ोंग की मृत्यु वू ज़ेतियन और हुइनसांग दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका थी। हुइनसांग के लिए इसलिए दुखद था क्योंकि वो सम्राट के दरबार में बौद्धों को ताओवादियों के ऊपर स्थान देने के लिए राज़ी नहीं कर पाए थे, लेकिन वू ज़ेतियन के लिए मृत्यु एक अस्तित्व का संकट थी। परंपरा के अनुसार सम्राट की वो पटरानी या कॉन्कुबाइन जिसकी संतान नहीं हुई थी, उसे महल से निकाल दिया जाता और बौद्ध मठों में भेज दिया जाता। वहाँ उसके सिर मुड़ाया जाता और शाही रेशमी वस्त्रों की जगह बौद्ध वस्त्र पहनाए जाते। 24 वर्ष की युवा महत्वाकांक्षी वू ज़ेतियन के लिए ये विकल्प असहनीय था। सम्राट ताइज़ोंग की पहली पुण्यतिथि पर नया सम्राट गाइज़ोंग जब मठ गया, उसने वू ज़ेतियन को वहाँ के मठ में रोते बिलखते देखा। उसने गाओजोंग से विनती की कि उसे इस तपस्वी जीवन से बचाया जाए। गाओजोंग पहले से ही वू ज़ेतियन से लगाव रखता था, इसलिए उसे मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जल्द ही वू ज़ेतियन फिर से महल में लौटी और लेडी ऑफ ल्यूमिनस टिमनर नाम की उपाधि के साथ सम्राट की दूसरी श्रेणी की कॉन्क्यूमाइन बनी। कुछ स्रोतों के अनुसार ये वापसी तत्कालीन रानी लेडी वोंग के सहयोग से हुई थी, जो गाओजोंग की पुरानी पसंदीदा प्रेमिका से ईर्ष्या करती थी और उनकी जगह किसी और को लाना चाहती थी, पर वे नहीं जानती थी कि इसके नतीजे क्या होने वाले हैं। वू ज़ेतियन के जीवन का सच जानना कठिन है क्योंकि उनके शासनकाल के इतिहास बाद में जानबूझकर नष्ट कर दिए गए। कन्फ्यूशियस परंपरा के इतिहासकारों ने उनकी निंदा करते हुए उन्हें निर्दयी, अत्याचारी और सत्ता का भूखा बताया, पर इसमें संदेह भी नहीं है कि वो बेहद चतुर, निर्णायक और असाधारण महिला थीं और जैसे जैसे वो सत्ता के निकट आईं, वो निसंदेह क्रूर और चालाक भी होती गईं। उनकी इस सत्ता की यात्रा में कई लाशें पीछे छूट गईं। रानी वोंग के सहयोग से वू ज़ेतियन फिर से सम्राट के शयन कक्ष में लौट आईं। 652 ईस्वी के अंत तक उनके 2 बच्चे हुए चुके थे। इसके बाद रानी वू ज़ेतियन ने रानी वोंग और उस प्रतिद्वंदी कॉन्क्यूमाइन को बदनाम करने का अभियान शुरू किया। उनकी नौकरों और अन्य महिलाओं को रिश्वत देकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और सम्राट के सामने उनको बुरा साबित किया। कुछ स्रोतों के अनुसार वू ने अपनी नवजात बेटी की हत्या कर दी ताकि दोष साम्राज्ञी वोंग पर आए। जो भी हो, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों को पदच्युत कर सामान्य नागरिक बना दिया गया और उनको आंतरिक महल में कैद कर दिया गया। रानी वोंग के पिता की कब्र तक खोद के नष्ट कर दी गई और उनके परिवार को मार डाला। बचे हुए लोगों को देश निकाला दे दिया। वू ज़ेतियन अब चीफ कॉन्क्यूमाइन बन चुकी थीं, पर वे रानी बनना चाहती थीं। परंपरागत विरोध हुआ। उनके पिता एक व्यापारी थे और वो पहले ताइज़ोंग की पटरानी भी रह चुकी थीं, जिससे गाइज़ोंग के संबंध कानूनन अनुचित माने जाता। पर सम्राट और वू ने इसका विरोध झेलते हुए 655 ईस्वी में उन्हें सम्राज्ञी घोषित कर दिया। 16 नवंबर 655 ईस्वी में वू ने अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला बोला। दोनों महिलाओं को शिशु हत्या, सम्राट को विष देने और काला जादू से मारने की साजिश के आरोप में मौत की सज़ा दी गई। ये आरोप तब भी झूठा माना गया था। इन महिलाओं को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उनके हाथ पैरों को काट दिया गया और शराब भरे बर्तनों में फेंक दिया गया। कुछ दिनों की पीड़ा के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनके शव टुकड़ों में काट दिए गए। सम्राट गाइज़ोंग ये सब देखकर कुछ भी नहीं कर सके और उनकी पहली रानी के लिए वो रोते रहे। वू ज़ेतियन को अपने अपराध का बोध हुआ और वो जल्दी ही राजधानी चोंगोंग से दूर लुओंगोंग स्थानांतरित होना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने महल में रात भर उन मृत महिलाओं की आत्माएं दिखती थीं, एक तरह से तोंग राजवंश की लेडी मैकबेथ। 659 ईस्वी तक जो भी मंत्री वू की सत्ता में बाधा बना, या तो वो मार दिया गया या आत्महत्या करने को मजबूर हो गया या फिर निर्वासन का शिकार हुआ। लगभग 20 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा।
वू ज़ेतियन ने शुरुआत में खुद को एक शांत समर्पित पत्नी के रूप में पेश किया, लेकिन 660 में जब सम्राट गाओजोंग बीमार हुए और उनकी दृष्टि जाती रही, तब वू ने धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। वो पर्दे के पीछे बैठकर फैसले लेने लगी और धीरे धीरे पूरे राज्य का संचालन वही करने लगी। सम्राट अब सिर्फ नाम से शासक रह गए थे। उन्होंने खुद को साधना में लगाया, जबकि वू ज़ेतियन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने बौद्ध मंदिरों का समर्थन दिया, मूर्तियां बनवाई और बौद्ध विचारधारा को राज्य में फैलाया। चौंगाउन शहर में 150 से अधिक बौद्ध मठ बनवाए गए, जो केवल पूजा के स्थल नहीं थे बल्कि उत्पादन और आर्थिक कामों में भी सक्रिय थे। उन्होंने फेमेन मंदिर को संरक्षण दिया, जहां भगवान बुद्ध की उंगली का अवशेष रखा हुआ था। उन्होंने वहां सम्राट अशोक की मूर्ति भी बनवाई, जिसमें गाओजोंग का चेहरा दिखाया गया। वो ज़ेतियन ने वुताई पर्वत पर बुद्ध की मां के लिए एक सुंदर गुफा मंदिर भी बनवाया, जिसे लोग ज्ञान के देवता मंजुश्री की स्थान मानते थे। उन्हें नालंदा की तरह चीन में बहुत बड़ी बौद्ध मूर्तियां बनवानी शुरू की, जैसे लोंगाउन में बनी 380 मूर्तियां। इन पर भारतीय गुप्त और पाल शैली का असर था। सबसे बड़ी मूर्ति थी वैरोचना बुद्ध की, जो 55 फीट की ऊंची थी और कहा जाता है कि उसका चेहरा खुद वो ज़ेतियन के चेहरे से मिलता जुलता बनाया गया था। धीरे धीरे सम्राट गाओजोंग का स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। कुछ समय बाद वो बिल्कुल बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। अब वो ज़ेतियन ने अपना रुतबा और मजबूत करना शुरू कर दिया। 674 में उन्होंने खुद को स्वर्गीय साम्राज्ञी की उपाधि दी। उन्होंने खास बुद्धिजीवियों का एक समूह बनाया, जो उनकी नीतियां बनाते थे और उनके शासन को मजबूत करते थे। उन्होंने एक फ़ैसला ये भी लिया कि अब बौद्ध भिक्षु ताओ साधुओं के बराबर माने जाएंगे। ये उनके उस बड़े इरादे की शुरुआत थी, जिसमें वो बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाना चाहती थी। 683 में सम्राट गाओजोंग की मृत्यु हो गई। अब वो ज़ेतियन ने खुलकर सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को राजा बनाया, जो न बोल सकता था न दरबार में आता था। 684 में कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन वो ज़ेतियन ने 3 महीनों में 3 लाख सैनिकों के जरिए उनको हरा दिया। सारे विद्रोहियों को पकड़कर सज़ा दी गई। जब 58 साल की उम्र में उन्होंने पूरे अधिकार से राज करना शुरू कर दिया, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों और झूठी भविष्यवाणियों का सहारा लेकर ये साबित कर दिया कि उनका शासन भगवान की इच्छा से है। वो खुद को एक दैवीय बोधिसत्व की तरह दर्शाने लगी, जो सबके भले के लिए धरती पर आई है। भारत से आए बौद्ध ग्रंथों में एक सूत्र था, ग्रेट क्लाउड सूत्र या महामेघ सूत्र, जिसमें कहा गया था कि एक देवी विमल प्रभा भविष्य में स्त्री के रूप में आएंगी और सबका कल्याण करेंगी। वू ज़ेतियन के समर्थकों ने इसे उनकी पहचान से जोड़ दिया और खूब इसका प्रचार किया। अंत में 21 सितंबर 690 को उन्होंने अपने बेटे को हटाकर खुद को साम्राज्ञी घोषित कर दिया और तांग वंश की जगह झो वंश शुरू किया। अब बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया गया, मांसाहार पर रोक लगाई गई, नया पंचांग और नई चीनी अक्षरों को लागू किया गया। जो औरत कभी 5वीं श्रेणी की कॉन्क्यूबाइन थी, वो अब दुनिया की सबसे ताकतवर रानी और बुद्ध का अवतार बन चुकी थी। इस सत्ता को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए उन्होंने तांग वंश के सभी जीवित राजकुमारों को एक ही रात में मरवा दिया। साम्राज्ञी वू ज़ेतियन ने बौद्ध धर्म को चीन में सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक शक्ति बना दिया। उनके शासन में लुओंग में बना भव्य मंदिर परिसर, मिंगतोंग और तियोतोंग इसी धार्मिक राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था, जहां ध्यान, अनुष्ठान और तांत्रिक बौद्ध परंपराओं का संगम होता था। वू ज़ेतियन ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि मध्य एशिया, कोरिया और सुमात्रा से भी विद्वान भिक्षुओं को आमंत्रित किया। शिक्षानंद जैसे विद्वान दुर्लभ महायान ग्रंथों के साथ आए, जिनका अनुवाद करते समय सामग्री खुद उनके पास बैठती थी। फौजोंग जैसे जैन विद्वान को उन्होंने दरबार में बुलाकर चमत्कारी कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया। वो स्वयं जैन साधना और ध्यान परंपरा में गहरी रुचि रखती थीं। उनके संरक्षण में बोधि रुचि, यीजिंग और गौतम सिद्धार्थ जैसे भिक्षुओं ने नालंदा तक्षशिला में सीखे ज्ञान को चीन में पहुंचाया। इन विद्वानों ने संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया और खगोल, गणित, औषधि, दर्शन जैसे विषयों का आगे बढ़ाया। साम्राज्ञी ने स्त्रियों को धर्म के क्षेत्र में स्थान देकर बौद्ध धर्म के भीतर स्त्री नेतृत्व को वैधता दी। उनके शासनकाल में होंग वेन गुआंग जैसे पुस्तकालय बने, जहां लाखों बौद्ध ग्रंथ रखे गए और जापान, कोरिया से विद्वान अध्ययन के लिए आने लगे। चीन की कला, वास्तुकला, भाषा और यहाँ तक कि फर्नीचर और खान पान में भी भारतीय प्रभाव दिखने लगा। संस्कृत काव्य, आयुर्वेद, ज्योतिष और भारतीय शैली की मूर्तियाँ
चीन की संस्कृति में घुलने लगीं। ये वह युग था जब चीन केवल व्यापारिक नहीं बल्कि मोक्ष, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी भारत की ओर देख रहा था। वू जेतियान के समय में बौद्ध धर्म ने चीन में ऐसा विस्तार पाया जो फिर कभी नहीं दोहराया जा सका। ये सचमुच चीन के लिए एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का युग था। साम्राज्ञी वू जेतियान का शासनकाल भले ही बहुत शक्तिशाली और शानदार रहा हो, लेकिन उनका अंत अशांत और दुख भरा था। एक रात 696 ईस्वी में लुओंग में बना उनका भव्य बौद्ध मंदिर मिंगटोंग जलकर राख हो गया। कहा जाता है कि ये आग एक दुर्घटना थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये आग उनके पुरानी प्रेमी और मंदिर के वास्तुकार हुआई ने लगाई थी, जब उन्हें पता चला कि रानी का ध्यान अब किसी और की तरफ है। बाद में हुआई को मरवा दिया गया। 705 में जब वो बीमार थीं तब उनके खिलाफ एक तख्ता पलट हुआ और कुछ महीनों बाद 81 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें उनके पति के पास दफनाया गया, लेकिन उनकी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा गया और ना ही कोई प्रशंसा। नाराज कन्फ्यूशियसवादियों ने उनके इतिहास में उनके लिए सिर्फ धिक्कार और तिरस्कार को जगह दी। अब भारत के पश्चिम से अपना ध्यान लेकर जाते हैं पूर्व की ओर, द ग्रेट पल्लवा डायनेस्टी। पल्लव वंश ने भारत की प्राचीन कला और स्थापत्य को एक नया रूप दिया। खासकर समुद्र किनारे स्थित मामल्लपुरम के शूर मंदिर परिसर में उन्होंने पत्थरों को बोलती कहानियों में बदल दिया। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे बल्कि समुद्री यात्रियों के लिए कल्चरल लाइट हाउस भी थे, जो दूर से भारत की कला, धर्म और दर्शन का परिचय देते थे। शूर मंदिर अपनी गूंजती हुई लहरों और जीवित शिल्पों के साथ पल्लवों की दूरदर्शिता का और सौंदर्य बोध का अमिट प्रमाण है। पल्लवों के दौर में सिर्फ मंदिरों ही दीवारें नहीं उभरी बल्कि समूची दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था ने एक नई करवट ली। गांव में नहरें खुदवाई गईं, तालाब बने, खेतों में हरियाली लौटी और शहर फिर से बसने लगे। यही नहीं, मामल्लपुरम जैसे तटीय नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बन गए। रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद जब पश्चिमी व्यापार कमज़ोर पड़ा तो भारतीय व्यापारियों ने पूर्व की ओर यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की ओर रुख किया। हर साल मानसून के साथ भारत के व्यापारी स्वर्ण भूमि की ओर निकलते, जहां वो सोना, मसाले और दुर्लभ सुगंधें लाते थे। इन व्यापार मार्गों के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी पूर्व में फैलने लगी। पहले व्यापार पहुंचा और फिर बौद्ध भिक्षु और मूर्तियाँ। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के तटों पर बसे शहरों में भारत की लिपि, मंदिरों की स्थापत्य शैली और देवी देवताओं की मूर्ति मिलने लगी। खासकर वियतनाम के ओक इयो और कंबोडिया के अंकोर बोरई जैसे शहरों की खुदाई से पता चलता है कि वहाँ सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारतीय जीवन दृष्टि भी पहुँची थी। यहीं से आगे चलकर बोरबुदुर और अंकोर वाट जैसे भव्य मंदिर उभरे, जिन्हें आज पूरी दुनिया देखती है। 5वीं शताब्दी तक भारतीय बौद्ध भिक्षु भारत से चीन जाते समय दक्षिण पूर्व एशिया में रुकने लगे। कश्मीर के गुणवर्धन 442 ईस्वी में जावा पहुँचे और वहाँ के राजघराने को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाद में वो चीन भी गए। 500 ईस्वी में बंगाल के नाविक बुद्धगुप्त ने मलय में एक बौद्ध स्मारक बनवाया। थाईलैंड में बुद्ध को विष्णु और शिव को उपदेश देते दिखाया गया। वहाँ बौद्ध और हिंदू परंपराएं मिलती जा रही थीं। वियतनाम में शिव और विष्णु की मूर्तियाँ मिलीं जो स्थानीय शैली में थीं। इससे पता चलता है कि भारतीय धर्मों को वहाँ अपनाया तो गया, लेकिन अपनी कला और परंपरा के साथ। फनोम दा में कृष्ण की गोवर्धन उठाते हुए मूर्ति मिली, जो खमीर संस्कृति के एक पवित्र स्थल पर थी। साथ ही विष्णु के कई अवतारों की मूर्तियाँ भी मिली। इसी समय जावा और भारत दोनों में पल्लव शैली के मंदिर बनने लगे। जावा के डियंग पठार पर 400 मंदिर बने, जिसमें भारतीय और स्थानीय दोनों शैलियाँ थीं। श्रीलंका का उभयगिरी विहार जावा में पहुंचा और जावा का एक राजकुमार बाद में भारत आकर नालंदा में विहार बनवाता है। मानसून की हवाओं ने बंगाल की खाड़ी के दोनों ओर की दुनिया को जोड़ दिया था। जलवायु, कृषि, देवता और धर्म अब साझा होने लगे थे। ये क्षेत्र अब नए सांस्कृतिक समुद्र था, एक इंडोस्फीयर जहां दोनों किनारे इसकी साझा पहचान में बन गए थे। विलियम डैलिम्पल एक घटना का जिक्र करते हैं। पक्षियों के झुंड समुद्र के ऊपर इकट्ठा होकर गोल गोल घूम रहे थे। वो मछलियाँ के झुंड पर मंडरा रहे थे। वो मछलियाँ जो डूबे जहाज के टुकड़ों के पास इकट्ठा थीं। मछुआरों ने इस संकेत को समझा और गोताखोरों को भेजा। 1997 में सिंगापुर की दुकानों पर अचानक प्राचीन सेरेमिक यानी के बर्तन दिखाई देने लगे। पता चला एक जहाज जावा सागर में 250 फीट नीचे डूबा पड़ा है।
नौसेना ने छानबीन की और पुरातत्वविदों को बुलाया। ये जहाज़ करीब 90 फुट लंबा था और 10वीं सदी में तूफान में डूबा था। इसमें बेशकीमती सामान था, भारतीय हथियार, बंगाल की कलाकृतियों, थाईलैंड की बोतलें, चीन की मिट्टी और चांदी की ईंटें और एक पुराना कंपास। मलबे की चीज़ें जाबा के बोरबुदोर मंदिर की मूर्तियों से मेल खाती हैं, जैसे गहने, कंघियाँ, दर्पण। वहाँ से हाथी दांत, पूजा सामग्री, कांसे की मूर्तियाँ और तांत्रिक वज्र भी मिले। ये जहाज़ उस समय की दुनिया को दिखाता है जब भारत के विचार और कला दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रही थी। भारत राजनीतिक रूप से बटा हुआ था, लेकिन वहाँ भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म भव्य रूप से पनप रहे थे। ये जहाज़ का माल शायद श्री विजय साम्राज्य और शैलेंद्र वंश के बौद्ध तीर्थों के लिए भेजा जा रहा था। उस समय यह क्षेत्र एक बड़ा बौद्ध केंद्र बन चुका था। विलियम डेलिम्पल बताते हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति वो डोर का काम कर रही थी जो पूरे इंडोस्फीयर को जोड़े हुए थी। वज्रबोधी दक्षिण भारत के पल्लव वंश के बौद्ध राजकुमार थे। वो बाद में एक महान तांत्रिक साधु बने। वज्रबोधी मंडला, जो एक तांत्रिक विधि का ही यंत्र है, उसमें विशिष्ट थे। रंग बिरंगी रेत या चित्रों में बनाए गए जादू जैसे आकार और ब्रह्मांड से जुड़े चित्र, जिन्हें खास अनुष्ठानों में बदलकर साधकों को ऊंची आध्यात्मिक शक्तियों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बचपन में नालंदा में शिक्षा ली, फिर तमिलनाडु लौटकर यांत्रिक साधना सीखी। ये इतने प्रभावशाली थे कि एक बार सूखे में उन्होंने मंत्रों से वर्षा कराई। 711 ईस्वी में वो चीन के सम्राट के पास भेजे गए। रास्ते में श्रीलंका, सुमात्रा, जावा होते हुए वो चीन पहुँचे। श्रीलंका में उन्होंने बुद्ध के पद चिन्हों की पूजा की, सुमात्रा में बौद्ध शिक्षा का केंद्र देखा और जावा में उन्हें अमोघ वज्र मिले जो उनके महान शिष्य बने। चीन में वज्रबोधी और अमोघवर्ष ने तांत्रिक पूजा की, योग और औषधि का प्रचार किया। तंत्र से वर्षा जानकर लोगों को चमत्कार का अनुभव हुआ। अमोघवर्ष ने कई दुर्लभ ग्रंथों का अनुवाद किया और चीन में बौद्ध धर्म को एक नई ऊंचाई दी। जावा से आए एक भिक्षु व्योन होंग ने अमोघ वज्र से दीक्षा ली और बोरबुदुर मंदिर बनवाया, एक लिविंग मंडला आकार का मंदिर जहां मूर्तियां और चित्र साधना के रहस्य खोलते हैं। ये भारत से जावा तक फैले बौद्ध ज्ञान का अनोखा प्रतीक है। इसी दौर में कंबोडिया में फ्लोम कुलन की पहाड़ियों पर 802 ईस्वी में खमीर राजा जयवर्धन द्वितीय ने अंकोर साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ से नदियाँ और संस्कृतियाँ दोनों निकलीं। अंकोर वाट जैसे भव्य मंदिर बने जो यूरोप से भी आगे की सभ्यता के प्रतीक थे। यद्यपि समुद्र पार यात्रा पर हिंदू ग्रंथों में रोक थी, फिर भी 3वीं-4वीं शताब्दी में हिंदू व्यापारी और ब्राह्मण स्वर्ण भूमि यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाने लगे। ब्राह्मणों ने न केवल वहाँ के शासकों को वैदिक अनुष्ठान में दीक्षित किया, बल्कि स्थानीय लोगों में भी विवाह और धन के जरिए जगह बना ली। उनमें से कुछ ने दावा किया कि वो योग के बल वहाँ पहुँचे थे। कंबोडिया की एक कहानी कहती है कि राज्य की स्थापना एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण कौंडिल्य ने की थी, जिसने एक नाग कन्या मैरा से विवाह किया और पानी के भीतर डूबी भूमि को जल से मुक्त कर कर वो राजधानी बसाई। उनके पुत्रों ने फुनान राज्य की शाही वंशावली शुरू की। ये कहानी भारत कंबोडिया के सांस्कृतिक संगम का प्रतीक बन गई। 4वीं-5वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया की नगरीय व्यवस्थाओं ने भारतीय राज्य प्रणालियों को अपनाना शुरू किया। राजा के दैवीय होने की अवधारणा ने स्थानीय राजाओं को देवताओं की तरह शासन करने का अधिकार दिया। ब्राह्मणों ने भारतीय महाकाव्य, शास्त्र, नाट्य, वास्तु, गणित, ज्योतिष और शून्य जैसी अवधारणाएं वहां पहुंचाईं। दरअसल सबसे पुराना शून्य का संकेत भी कंबोडिया के एक शिलालेख से पाया गया है, जो भारत के ग्वालियर के शिलालेख से 200 साल पहले का है। दक्षिण पूर्व एशियाई शासक हिंदू देवताओं के नाम जैसे जयवर्मन या रुद्रदमन को अपनाने लगे, जो भारतीय प्रभाव का संकेत देते हैं। उन्होंने अंतिम संस्कार में शवदाह, नीम की दातून और खाने में दाएं हाथ का उपयोग करने जैसे हिंदू रीति रिवाज को अपनाया। इस प्रकार धर्म और संस्कृति के स्तर पर भारत का गहरा प्रभाव उस क्षेत्र पर पड़ा जो आज तक जीवित है। कुछ बातें जो भारतीय सभ्यता की मूल पहचान बनी, वे दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं अपनाई गईं। जैसे भारत की तरह वहाँ जाति व्यवस्था कभी नहीं बनी और ना ही ऊंच नीच, शुद्धता अशुद्धता जैसे नियम वहाँ चले। वहाँ के लोग मांसाहारी ही रहे और खासकर पॉक मीट बहुत पसंद करते थे। अंकोर थॉन के बायोन मंदिर की दीवारों पर एक रसोई की मूर्ति बनी है, जहाँ रसोइये एक पूरे शूकर के बच्चे को खौलते पानी में डाल रहे हैं।
पास में ही एक रसोइया आग को फूंक मारकर जला रहा है। मछली पकड़ते हुए लोग भी चित्रित हैं। चीनी स्रोत बताते हैं कि खमीर लोग मुर्गी, बतख, बकरी और हंस पालते थे और मीट की तरी में भिगोई हुई चावल की ब्रेड खाते थे। भारत में कई राजघरानों को ये बात चौंका सकती थी, क्योंकि मनुस्मृति जैसे नियम मछली, सुअर, मुर्गी खाने पर सख्त रोक लगाते थे। लेकिन खमीरों की ये शिला पर दर्ज है कि समाज मूलतः मांसाहारी ही रहा। एक और बात जो भारतीय प्रभाव से बची रही वो थी महिलाओं की स्थिति। कंबोडिया में महिलाएं संपत्ति की मालिक और उत्तराधिकारी दोनों बनी, जबकि भारत में ब्राह्मण परंपराओं में इसके अधिकार से वंचित रखा गया। कुछ कंबोडियाई मंदिरों में महिलाएं पुजारन भी थीं और मात्र सत्तात्मक परंपरा ये आगे भी बढ़ी। एक बात और स्पष्ट है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि भारत के अन्य जातियों के लोग भी पहुंचे। हाल ही के डीएनए जांच में पता चला है कि कंबोडिया के प्राचीन लोगों में 72 से 49% दक्षिण भारतीय जड़ें थीं और इसमें इरुला, माला और बेल्लार जैसे गैर ब्राह्मण जातियों का योगदान था। इससे पता चलता है कि भारत के अलग अलग वर्गों के लोग वहां आए और स्थानीय लोगों से विवाह कर मिश्रित परिवार बनाए। जब भारतीय ब्राह्मण दक्षिण पूर्वी एशिया पहुंचे तो वे अपने साथ संस्कृत भाषा, लेखन और रामायण महाभारत की कहानियां भी लेकर आए। इनसे वहाँ की संस्कृति, कला और सोच में बड़ा बदलाव आया। राजा खुद को भारतीय देवताओं से जोड़ने लगे। जैसे कंबोडिया में एक राजा ने शिव की मूर्ति स्थापित कर अपने राज्य को कुरुक्षेत्र नाम दिया। वहाँ पहले कोई लिखित परंपरा नहीं थी, लेकिन संस्कृत भाषा और दक्षिण भारत की ब्राह्मी लिपि से नई लिपियाँ बनी। संस्कृत शासकीय भाषा बन गई। वियतनाम की एक शिलालेख में सभी प्राणियों पर करुणा जैसी भावनाएं दिखती हैं। कुछ राजाओं ने खुद को धर्मराज युधिष्ठिर जैसा बताया। वे सभी राजा स्थानीय थे, नाम भारतीय हो गए। इससे जो बात साफ है वो ये कि भारतीय प्रभाव शांतिपूर्वक आया, न कि ज़बरदस्ती या तलवार के जोर पर। इंडोनेशिया के प्राम्बानन मंदिर में रामायण की पूरी कथा पत्थरों पर उकेरी गई, जो कला की दृष्टि से बहुत ही खास है। ये भारतीय प्रभाव की नकल नहीं थी बल्कि एक नई रचना थी। संतों और व्यापारियों के प्रभाव से जल्दी ही शैव प्रभाव भी दक्षिण पूर्व एशिया में पैठ बनाने लगा। 731 ईस्वी में पल्लव राजधानी कांचीपुरम में उत्तराधिकार को लेकर संकट पैदा हो गया, जब वहाँ के राजा परमेश्वरमन द्वितीय की मृत्यु हो गई और कोई सीधा उत्तराधिकारी भी नहीं था। एक सभा ने फैसला किया कि राजवंश की एक दूर की शाखा से उत्तराधिकारी को लाया जाए, जो 5 पीढ़ी पहले ही एक अन्य देश में जाकर बस गया था। उस वंशज को ढूंढकर वापस लाया गया और वो नंदीवर्मन द्वितीय बना। उसने बैकुंठ पेरुमाल मंदिर को बनाया, जिसमें इस पूरी कहानी को मूर्तियों और शिलालेखों के जरिए दर्शाया गया। मंदिर की दीवारों पर राजा, रानियां, राजदूतों, युद्ध और भगवानों की कहानियाँ उकेरी गईं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नंदीवर्मन द्वितीय कंबोडिया से आया था और पल्लवों की एक शाखा खमीर में बस गई थी। हालांकि ये सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन दक्षिण भारत, कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक समानताएं इस बात की ओर इशारा करती हैं। आज ये मंदिर उपेक्षित है, लेकिन ये दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक रिश्तों की मजबूत कड़ी है। विलियम डैलिम्पल इस किताब में ऐसे कई सैकड़ों हज़ारों उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे ये इंडोस्फीयर एक मेल्टिंग पॉट कल्चर की तरह काम कर रही थी, और इन उदाहरणों के बाद मानचित्र पर सांस्कृतिक बाड़ों की कृत्रिम रेखा खींचना लगभग असंभव था। किताब में आगे विलियम डैलिम्पल एक दूसरे क्षेत्र की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। 773 ईस्वी की सर्दियों में सिंध के राजा ने बगदाद के खलीफा अबू जाफ़र अल मंसूर के पास एक दूत भेजा। ये दूत मित्रता का संदेश लेकर आया था और अपने साथ कुछ उपहार भी लाया था। इन उपहार में सबसे महत्वपूर्ण था एक संस्कृत ग्रंथ, ब्रह्मगुप्त की रचना, जिसे अरबों ने सिंध हिंद कहा, जिसमें खगोल शास्त्र, गणित, ज्योतिष से जुड़ी सूक्ष्म जानकारियाँ थीं। खलीफा मंसूर ने इस ग्रंथ में विशेष रुचि दिखाई और तुरंत इसका अरबी में अनुवाद करवाने का आदेश दिया। ये अनुवाद कार्य बगदाद में रहने वाले विद्वानों और भारत से आए कुछ विद्वानों द्वारा किया गया था। इसमें अल-फज़ारी नामक खगोल शास्त्री प्रमुख था। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि भारतीय शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली और गणनात्मक विधियाँ अरब जगत में पहुँच गईं। खलीफा के वज़ीर खालिद इब्न बर्मक इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बने। उनका परिवार यानी कि बर्मकी परिवार मूल रूप से बल्ख का था, जो एक प्रमुख बौद्ध नगर हुआ करता था।
बर्मा के पिता, जिन्होंने भारतीय विद्याओं और कश्मीर और नालंदा जैसे स्थानों से सीखा था, अब्बासी क्रांति के बाद बगदाद पहुंचे और खलीफा के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए। खालिद ने बगदाद की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई और भारतीय मंडला सिस्टम के आधार पर शहर की नींव रखी। बगदाद का निर्माण ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार हुआ था, जो भारतीय परंपरा से प्रेरित था। इसके बाद खालिद ने भारत, यूनान और फारस के प्रमुख ग्रंथों के अनुवाद की योजना बनाई। इसके बाद बगदाद ज्ञान का केंद्र बन गया। इस ज्ञान यात्रा का केंद्र बना बैत अल हिकमा, यानी कि हाउस ऑफ विजडम, जहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषयों पर आधारित हजारों ग्रंथों का अनुवाद हुआ। इसमें भारतीय गणना पद्धति का विशेष योगदान रहा, जिसने न केवल इस्लामी जगत को प्रभावित किया बल्कि यूरोप में भी शून्य और अंकगणित के प्रचार का आधार बना। इस समय भारत में गणित और खगोल शास्त्र की परंपरा पहले से ही बहुत सशक्त थी। वैदिक यज्ञों की गणना, आर्यभट्ट की पृथ्वी की गति संबंधी अवधारणाएं और ब्रह्मगुप्त के शून्य व ऋणात्मक संख्याओं पर कार्य ने इस ज्ञान को ठोस आधार दिया। गुप्त काल के दौरान ये ज्ञान अपने चरम पर पहुंच गया था, जिससे सिंध हिंद जैसी ग्रंथों की रचना संभव हुई। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा, जो यज्ञों की गणना से शुरू हुई थी, बौद्ध विद्वानों के माध्यम से बल्ख, फिर बगदाद और वहाँ के संपूर्ण इस्लामी जगत और यूरोप तक पहुँच गई। इसका सूत्रपात उस दूत द्वारा लाए गए उपहार से हुआ था, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। बर्मकी वंश, जिसने भारत और बगदाद के बीच सेतु का काम किया, कि पतन के बाद अरब जगत का ध्यान भारत या फारस से हटकर प्राचीन यूनानी ज्ञान की ओर चला गया। इसी दौर में एक विद्वान, मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी, ने भारत के गणित और खगोल शास्त्र को बगदाद के हाउस ऑफ विजडम में जिंदा रखा। वे फारसी क्षेत्र से थे, जहां भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था। 817 ईस्वी में जब वे बगदाद पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट के ग्रंथों को अरबी में रूपांतरित किया और भारतीय अंक प्रणाली, शून्य और दशमलव पद्धति को स्पष्ट रूप से समझाया। उनकी किताब अल ज़बर से एलजेब्रा शब्द आया और एल्गोरिदम शब्द भी उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है। इससे गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति में क्रांति आई। ये ज्ञान आगे स्पेन के इस्लामी नगरों जैसे टोलेडो और कोर्डोबा में पहुंचा। 1068 में न्यायाधीश सैयद अल अंदलूसी ने भारतीय विज्ञान की प्रशंसा की। उन्होंने हिसाब, अल-कुबार और शतरंज जैसे भारतीय खेलों को विशेष बताया। 1085 ईस्वी में जब ईसाई राजा अल्फोंसो 6 ने बिना रक्तपात के टोलेडो जीत लिया, तो वहाँ की मुस्लिम लाइब्रेरी और ग्रंथ ईसाई विद्वानों के हाथ आ गए। उन्होंने इसका संरक्षण किया और आगे अनुवाद का कार्य शुरू किया। इसी क्रम में 12वीं सदी में इटली के जेरार्ड ऑफ क्रोमोना टोलेडो आए और एक मुस्लिम विद्वान गालिब के साथ मिलकर ख्वारिज़मी और यूनानी विद्वानों के ग्रंथ को लैटिन में अनुवाद किया। ये यूरोप की बौद्धिक क्रांति की शुरुआत बनी। इसके बाद माइकल स्कॉट और एडिलॉर्ड ऑफ बौद्ध जैसे विद्वानों ने अरब जगत से गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन को यूरोप पहुंचाया। सिसिली के ईसाई राजाओं ने भी मुस्लिम विद्वानों को संरक्षण दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यूरोप की विश्वविद्यालय प्रणाली की जड़ें पहले बौद्ध बिहारों और इस्लामी मदरसों से जुड़ी हुई है। नालंदा और तक्षशिला की तर्कशास्त्र आधारित शिक्षा प्रणाली बाद में अरब और फिर यूरोप में पहुंची। इस तरह बुद्ध से बगदाद और बगदाद से यूरोप तक ज्ञान की एक निरंतर धारा बहती रही, जिसने आधुनिक सभ्यता की नींव रखी। आगे किताब में विलियम डेलिम्पल बताते हैं कि 1950 और 1960 के शुरुआती दशक में नेहरू युग के दौरान भारत में जो इतिहास किताबों में पढ़ाया गया, वो ज़्यादातर वामपंथी और कांग्रेस समर्थक इतिहासकारों द्वारा लिखा गया था। इन इतिहासकारों ने तुर्क आक्रमणों के दौरान हुई हिंसा और मूर्ति भंजन को अक्सर कम करके आंका, ताकि विभाजन की भयानक सांप्रदायिक हिंसा के बाद देश को एकजुट किया जा सके। लेकिन आज जब भारत में दक्षिणपंथी सरकार है, इतिहास का एक और रूप सामने रखा जा रहा है, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों के विध्वंस को प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। लेकिन इतिहास में एक और बड़ी घटना थी, जिसने भारत के सांस्कृतिक प्रभाव और व्यापारिक संबंधों को गहरा आघात पहुंचाया। मंगोल सम्राट चंगेज़ खान का अभियान। 1219 से 1221 के बीच चंगेज़ खान ने मध्य एशिया के शासकों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और कई शहरों को राख में बदल दिया।
वो भारत भी लूटने आना चाहता था, लेकिन मुल्तान के पास एक गैंडे को देखकर वो इसे अपशगुन मान बैठा और अपना रुख बदलकर रूस चला गया। इस प्रकार भारत मंगोल आक्रमण से बचा रहा। हालांकि उनके आक्रमणों से हज़ारों फारसी भाषी शरणार्थी भारत आए और दिल्ली एक बड़ा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर बन गया। यहाँ फारसी भाषा दरबार और विद्वानों की भाषा बन गई, जबकि संस्कृत और उसकी बोलियाँ भी बनी रहीं। इस समय भारत का सांस्कृतिक निर्यात बौद्ध या हिंदू विचार न होकर इस्लामी सूफी परंपरा बना। इंडोनेशिया जैसे इस्लामी देश इसी रास्ते पर चले। मंगोल आक्रमणों के बाद भारत पुराने मध्य एशियाई व्यापार नेटवर्क से कट गया और भारत के भीतर सुल्तानों ने स्वतंत्र विकास की राह पकड़ी। इस बीच मंगोल साम्राज्य ने भूमध्य सागर से चीन तक एक व्यापारिक नेटवर्क को जन्म दिया, जिसे आज हम सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। इस मार्ग से मार्को पोलो ने कुबलई खान के दरबार तक की यात्रा की थी। भारत में तुर्कों के आगमन के बाद एक नई मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक सभ्यता कहा जाता है। उर्दू और दक्खनी जैसी भाषाएं इसके मिलन की उपज हैं। मंदिरों और मस्जिदों पर संस्कृत और फारसी दोनों में शिलालेख मिलते हैं और ब्राह्मण सुल्तानों की प्रशंसा करने लगे, जैसे उन्होंने कभी पहले राजपूतों की थी। मुस्लिम विद्वानों को ये सहन नहीं हुआ। जिया उल बर्नी जैसे इतिहासकारों ने लिखा कि कैसे दिल्ली में हिंदू त्योहार, मूर्ति पूजा और संगीत सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। इस मिश्रण का प्रतीक बनकर उभरे अमीर खुसरो, जिन्होंने सूफी संगीत को जन्म दिया और हिंदवी भाषा को गढ़ा। उन्होंने लिखा, अब तुर्क और हिंदू में कोई विरोध नहीं रखा, हिंदुस्तान और खुरासान एक हो गए हैं। अकबर द्वारा दारा शिकोह और इब्राहिम आदिल शाह जैसे शासकों ने दोनों धर्मों की मिलीजुली संस्कृति को आगे बढ़ाया। दारा ने मजमू उल बहरीन यानी कि मजहबों का संगम नाम से ग्रंथ लिखा और इब्राहिम आदिल शाह ने खुद को हिंदू देवी देवताओं का पुत्र कहा। इसी तरह दक्षिण में हिंदू राजाओं ने मुस्लिम पोशाकें पहनी और मुग़ल सम्राटों ने हिंदू मंदिरों को ज़मीन दान दी और गाय हत्या पर रोक भी लगाई। इस प्रकार भारत एक संस्कृत प्रधान और फारसी संस्कृति से जुड़ा हुआ दुनिया का अनोखा केंद्र बन गया और ये दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे को न केवल सहा बल्कि समृद्ध भी किया। यूरोप में जब भारतीय या इंडो अरबिक अंकों का चलन बढ़ा तो इससे बैंकिंग और लेखा प्रणाली का विकास हुआ, खासकर इटली के मैचडी जैसे वंशों के समय। इसे पुनर्जागरण को आर्थिक आधार मिला और आगे चलकर यूरोप की तरक्की हुई, जो अंततः भारत की समृद्धि की ओर लौटने का मार्ग बना, जहां से ये विचार निकले थे। 3 शताब्दियों बाद पुनर्जागरण काल के विद्वान लूका पासियोली ने फिबोनाची की पुस्तक लाइबर एबेकाई को खोजा और अपने ग्रंथ समाधि अरिथमेटिका में शामिल किया। ये डबल एंट्री बही खाता प्रणाली के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये किताब 1949 में वेनिस में छपी, ठीक 4 साल पहले जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा और कालीकट पर उसने हमला किया, जिससे यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। विडंबना ये रही कि भारत ने जिन वित्तीय और व्यापारिक सिद्धांतों को जन्म दिया, उन्हीं का उपयोग यूरोप ने भारत को जीतने में किया। 18वीं सदी में लंदन में चलने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारी और लेखाकारों द्वारा संचालित थी, ने विभाजित भारत को जीत लिया। इस कंपनी ने संस्कृत फारसी सह अस्तित्व के युग को अंत कर अंग्रेज़ी को शासन और शिक्षा की भाषा बनाया। अब आज़ादी के 75 साल बाद ऐसा माना जाता है कि भारत फिर से विश्व मंच पर लौट रहा है, पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु बनकर। इसका आर्थिक आकार 4 गुना हो गया है और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसका वैज्ञानिक प्रतिभा अभी भी सजीव है और भारतीय इंजीनियर सिलिकॉन वैली में नवजागरण के वाहक बने हुए हैं। इतिहास बताता है कि भारत तब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा है जब वह सबसे ज़्यादा खुलेपन, विविधता और संवादशीलता के साथ जुड़ा रहा। भारत की सबसे बड़ी शक्ति रही है बाहरी विचारों को आत्मसात कर उन्हें अपनी अनोखी शैली में नया रूप देना। 1000 वर्षों तक भारत के विचार व्यापारियों के साथ गोल्डन रूट पर फैले और इंडोस्फीयर रचा गया, जो तलवार से नहीं विचारों की शक्ति से फैला। प्रश्न ये है कि क्या आज़ादी के बाद 1947 में जो असंभव लगता था वो अब संभव हो सकता है? क्या भारत फिर से विश्व को रूपांतरित कर सकता है?